हाल ही में दुबई की रियल एस्टेट कंपनी को भारतीय इकाई एमआर इंडिया पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गाज गिरी है। ईडी ने एमआर इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड से संबंधित 834.03 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। भारत सरकार के ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत एमआर इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड से संबंधित 834.3 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्की है। ये जानकारी खुद ईडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट कंपनी एमआर का कारोबार कितना बड़ा है और ये किन किन देशों में फैला है। बुर्ज खलीफा बना चुकी है ये कंपनी। एमआर प्रॉपर्टीज की स्थापना 1997 में कंपनी के फाउंडर मोहम्मद अलबार ने की थी। एमआर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के साथ मॉल और लग्जरी होटल जैसी प्रॉपर्टीज भी विकसित करती है। दुबई सरकार के पास शुरू में कंपनी का 100% स्वामित्व था, जबकि संस्थापक शेयरधारकों के पास 24.3% हिस्सेदारी थी। साल 2000 में आईपीओ आने के बाद एमआर प्रॉपर्टीज का कारोबार सार्वजनिक कंपनी के रूप में शुरू हुआ था। एमआर प्रॉपर्टीज दुनिया की सबसे मूल्यवान रियल एस्टेट कंपनियों में से एक मानी जाती है, जिसकी वैल्यूएशन 48.3 बिलियन डॉलर्स के करीब की है। यह कंपनी रियल एस्टेट के अलावा लग्जरी होटल, चेन, रिटेल, माइनिंग, कमोडिटीज में भी अपनी उपस्थिति रखती है। एमआर प्रॉपर्टीज का नाम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाने के लिए भी जाना जाता है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को यादगार बनाया गया था। एमआर दुनिया भर में कई तरह के आयोजन भी करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2015 में न्यूयॉर्क में आयोजित न्यू ईयर सेलिब्रेशन इवेंट था, जो उस समय टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था। इस शो में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया था। दिसंबर 2020 में अलबार ने एमआर के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रबंध निर्देशक के रूप में वो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख जारी रखते रहे। अब कितनी है कंपनी की नेटवर्थ, ये भी सुन लीजिए। एमआर प्रॉपर्टीज की नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास 23.76 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति है। किसी कंपनी की शुद्ध संपत्ति उसकी संपत्तियों के योग में से उसकी देनदारियों के योग को घटाकर प्राप्त की जाती है। अब ईडी पीछे क्यों पड़ी है? ये पहली बार नहीं है जब एमआर इंडिया कानून प्रवर्तन निदेशालय की निगरानी में है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने 2 जून 2023 को अज्ञात स्रोतों के हवाले से बताया कि दुबई की एमआर प्रॉपर्टीज की सहायक कंपनी एमआर इंडिया लिमिटेड के कुछ वरिष्ठ अधिकारी कथित तौर पर रियल एस्टेट धोखाधड़ी के एक मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू के सामने पेश हुए थे।